चुका है। अनलॉक 5 का ऐलान मरकजी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है। नए हुक्मनामे में कई पाबंदियां हटी हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें रियायत मिली है और सियासी पार्टियों को भी मीटिंगों का एहतमाम करने की इजाजत अनलॉक 5 में मिल गई है। तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला अब वजारत दाखिला की तरफ से, मरकज की तरफ से रियासतों और यूनियन टेरिटरी इंतजामिया पर छोड़ दिया गया है। 15 अक्टूबर के बाद या अक्टूबर के वक्त में फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी आयद होगी सिर्फ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों पर। क्या वो तालीमी इदारों को खोलेंगे या नहीं, मगर हुकूमत की तरफ से 100 के करीब या कोई अगर किसी तरह की कोई तकरीब होती है तो 100 के करीब उसमें लोग शामिल हो सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इजाज़त दी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा राहत जो यहाँ पर सियासी जमातों को मिली है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो छोटी छोटी मीटिंग या रैलीज हो सकती थी वो एहतियाती तदाबीर के साथ की जा सकती है अनलॉक 5 के मुताबिक। मार्च 25 को पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करके अनलॉक की तैयारियों में मुल्क जुड़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता करके अनलॉक जो है वो हो रहा है। कल मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से अनलॉक 5 के हवाले से भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा दोबारा खुलेंगे 50% कैपेसिटी के साथ, यानी अब एंटरटेनमेंट को दोबारा खोलने की बात हुई है। 50% जो है सीटें सिर्फ बुक हो सकती हैं। उसके साथ साथ सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस और गैदरिंग्स जो है वो होंगी, लेकिन सीलिंग लगा दी है, सिर्फ 100 लोग एट अ टाइम वहां पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ मरकजी वजारत दाखिला ने कल ये भी कहा है कि कंटेनमेंट जोनों के बाहर अब जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं उस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। और साथ साथ जिस तरीके से आसिफ ने आपको पहले ही कहा कि स्कूलों को खोलने और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल 15 अक्टूबर के बाद खोलने हैं नहीं खोलने हैं, हतमी फैसला रियासतें लेंगी, यानी हर एक स्टेट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोलना है उसके लिए भी मरकज को नहीं, अब रियासती इंतजामिया को फैसला लेना है कि क्या ये खोलने हैं या नहीं खोलने। अगर खोलने हैं तो क्या नॉर्म होगा, क्या क्राइटेरिया वहां पर होगा। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बात जो SOPs के हवाले से है, जो मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जारी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B एग्जिबिशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग एग्जिबिशंस करवाना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी मार्च के बाद, अब बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशंस को भी अलाउ कर दिया गया है। लेकिन वहां पर भी SOPs को वाजिया तौर पर कह दिया गया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से रहनुमा खतूत जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन चलेगा, अब वो उस पर जो पाबंदियां जो है वो हट गई हैं। स्विमिंग पूल्स को और ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी जो खिलाड़ी हैं जो रोजमर्रा अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें भी अब जो है वो जाने की इजाजत होगी। वहां पर भी मिनिस्ट्री फॉर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट जो है वो प्रोटोकॉल देंगे। यानी अब जिम खाने पहले ही खुल चुके थे, अब आपके जो स्टेडियम्स हैं, पूल्स हैं, वो भी खोले जाएंगे 15 तारीख से पहले। और ये कहा गया कि मिनिस्ट्री की तरफ से वहां पर भी SOP जो है वो फॉलो करने की बात कही गई। पार्क्स और अम्यूजमेंट, जो एंटरटेनमेंट पार्क्स है और दीगर जगह हैं, वहां पर भी मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलहदा तौर पर जो है वो SOPs देंगी कि किस तरीके से जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अब सब कुछ खुल रहा है। लेकिन कल जब ये मामला सामने आया था, अनलॉक 5.0 जब सामने आया, तो वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मरकजी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात की तरफ से साफ कर दिया गया कि 3 एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने डरना इससे नहीं है, कोविड-19 से डरना नहीं है, लेकिन अगर एहतियात बरतें तो सब चीजें साथ साथ चल सकती हैं। एक आप खुद को बचा सकते हैं, और जो माइशत इस वक्त डूबी है, -23-24 तक चली गई है, इसको भी वापस पटरी पर लाया जा सकता है। जो लाखों रोजगार खत्म हुए हैं उन्हें भी वापस रखा जा सकता है आहिस्ता करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोटोकॉल को सेट करना होगा, और वो प्रोटोकॉल जो है आम आदमी के लिए मास्क, सैनिटाइजर और दूरी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये 3 चीज आम आदमी की तरफ से किए गए तो कोविड-19 पर बहुत ज्यादा काबू पाया जा सकता है। ताहम सभी रियासतों से कहा गया है
कि वो मुहतात रहे और सूरत हाल पर पूरी गहरी नजर रखे और मरकजी वजारत सेहत के साथ राब्ते में रहे। तो ये 5.0 था और इसको लेकर कल भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कल ही ऑर्डर जो है वो जारी किए गए, चाहे साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, किस तरीके से वहां पर कंटेनमेंट जोन के बाहर, रेड जोन के बाहर काम होगा, वो सारे रहनुमा खतूत जो है वो कल से ही आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और टीवी चैनल पर भी आपने कल से वो सुने। तो ये बात थी जनाब वो जो हम आपको बता रहे थे अनलॉक 5.0 के हवाले से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात दुनिया के उन ममालिक की भी